साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मैं एक MBBS और MD डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ, जनरल फिजिशियन। का जो सत्संग मिलता है उससे एक जीवन में समता आती है, सुख और दुख को सहन करने की शक्ति आती है। तो ऐसे पूज्य बापू जी से लोग जुड़े हुए हैं तो अपने अनुभव से जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और जुड़ गए। एक आरोप लगाने मात्र से आपको दोषी ठहरा दिया जाता है। तो कानूनों का तो बनाए इसलिए जा रहे हैं ताकि जो निर्दोष लोगों को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। सच्चाई की तो हमेशा जीत होती है, न्याय तो मिलेगा। अब ये तो प्रकृति है, अगर मानव नहीं करता तो प्रकृति करेगी कुछ ना कुछ। मेरा नाम डॉक्टर कपिल भोला है, मैं कोटा से हूँ। मैं एक MBBS और MD डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ, जनरल फिजिशियन जी। और मैं पूज्य बापू जी से 1994 से जुड़ा हुआ हूँ। क्या जीवन में परिवर्तन आया? देखिए, पूज्य बापू जी से जुड़ने के बाद तो बहुत परिवर्तन आए, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि महापुरुषों का जो सत्संग मिलता है उससे एक जीवन में समता आती है, सुख और दुख को सहन करने की शक्ति आती है। तो जीवन में सुख भी बहुत आए हैं, दुख भी बहुत आए हैं, सभी के जीवन में आते हैं। लेकिन जो सुख में भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना और दुख में भी बहुत ज़्यादा उससे दबना नहीं, उससे विचलित नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पूज्य बापू जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में हुई है। घर में कितने लोग डॉक्टर हैं? घर में 6 जने डॉक्टर हैं, 7वां भी डॉक्टर बन रहा है। अभी एक मेरे बड़े भाई साहब का बेटा है जो वो भी MBBS डॉक्टर। सभी बापू से दीक्षित है बापू? जी बापू जी को। क्या कारण है, मतलब कि बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी आप लोग बापू को पूजा करते हो, बापू के मानते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने मिश्री चखी है और आपको कोई जना आगे कह दे कि ये कड़वी है तो आप क्या कहेंगे कि मिश्री कड़वी है? या जिसने खुद ने चखा हुआ है वो कैसे मिश्री को कड़वा कहेगा? तो ऐसे पूज्य बापू जी से लोग जुड़े हुए हैं तो अपने अनुभव से जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और जुड़ गए। हर आदमी जो भी बापू जी से जुड़ा हुआ है उसके अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव हैं। पूज्य बापू जी को हर परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में उन्होंने अपने साथ पाया है। आज भगवान की पूजा कोई क्यों करता है? विकट परिस्थिति में भी उनको अपने साथ महसूस करता है। ऐसे पूज्य बापू जी को सभी ने अपने साथ महसूस किया है। लेकिन लोगों का तो ऐसा भी कहना है, तो एक अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। 2 कोर्ट ने सजा सुनाई, बापू जेल में, उसके बाद भी मतलब मानते हो आप? भक्ति तो देखिए कहा जाए तो अंधी होती है, क्योंकि क्या है कि देखिए ऐसा है, मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा, जैसे कि आपके पिता के बारे में आपकी माँ ने कह दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, आप मान लेते हैं। आपको किसी ने कह दिया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, जबकि आप देख रहे हैं कि सूरज धरती के चक्कर, मतलब अपने खुद का अनुभव, लेकिन आप मान रहे हैं उस चीज़ को। तो आप अगर लोगों ने अपने अनुभव पहले तो प्राप्त किए, उससे जुड़े हैं। दूसरी बात कि भगवान की भक्ति तो ऐसे ही होती है, आप मानते हो पहले, उसके बाद आपके जीवन में घटनाएँ घटती हैं, तभी तो आपकी वो श्रद्धा और पक्की होती है। तो आप सब कुछ देख के मानोगे तो फिर क्या वो भक्ति हुई? ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, जी। बापू जेल में, उसके बारे में क्या कहोगे? सब झूठे आरोप है। मैंने आपको वही कहा ना कि मिश्री को कोई कड़वा कह देगा तो उससे आज इतने 10 साल हो गए, लोगों ने इतने इस बीच में और भी केसेस देख लिए, मीडिया को भी देख लिया कि मीडिया की हकीकत क्या है। तो मीडिया क्या इसी केस में सच्ची साबित हो रही है क्या? जब मीडिया को इतने केसेस में लोगों ने देख लिया कि हर चाहे डॉक्टर हो उसका अनुभव ये हो चुका है कि मीडिया झूठ बोलती है हमारे बारे में, चाहे कोई दूसरा वर्ग हो उसको ये अनुभव हो चुका है कि मीडिया हमारे बारे में झूठ बोलती है, तो संतों के बारे में सच बोलती है। लेकिन बापू की गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया, आश्रम में गलत होता है, बापू गलत है। गुजरात की लड़की ने भी आरोप लगाया बापू पर। देखिए, आरोप लगाने वाले तो कोई भी हो सकता है, कोई भी आरोप लगवा सकता है, वो बहुत आसान है। आज आरोप लगवाना कितना आसान है। अब ये कानून भी ऐसे बन चुके हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उसको कहो कि भाई मैं निर्दोष हूँ, आप साबित करो। एक आरोप लगाने मात्र से आपको दोषी ठहरा दिया जाता है। तो कानूनों का तो बनाए इसलिए जा रहे हैं ताकि जो निर्दोष लोगों को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए, इसलिए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि 10 साल में बड़े बड़े अपराधी छूट गए। बापू को 10 साल में एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की राहत नहीं मिल रही है, क्या कारण है? देखिए, इस देश में न्याय पाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कैसे भी किसी भी रास्ते से न्याय पाया जा सकता है। ये सभी लोग जान चुके हैं। आज पता नहीं क्या क्या लोग कहाँ कांड कर के भी छूट रहे हैं। और पूज्य बापू जी जो इस तरह के पूज्य बापू जी का सिद्धांत ये है
कि अपने ऊपर कभी भी गलत तरीके से वो नहीं करते, है ना। अब अगर ये इस तरीके से हम दूसरे तरीके जिन्होंने षड्यंत्र करके फंसाया हुआ है, तो वो यही चाहते हैं कि बापूजी कुछ ना कुछ इस तरह से या तो अपने पैसे का उपयोग करें या कुछ भी अपनी उसका उपयोग करके छूटें। तो ऐसा पूज्य बापूजी ने बिल्कुल वो ऐसा नहीं होना। लेकिन कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को अंदर बिठाएगा? अब षड्यंत्र करने में तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मतलब पूज्य बापूजी से, जैसे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनके कुछ धार्मिक वो भी थे, जिनके जैसे पहले जो पार्टी थी उनका एक दूसरे धर्म की तरफ झुकाव था, तो वो कर सकती हैं, क्योंकि पूज्य बापूजी बहुत ही मुखरता रूप से उसका प्रचार कर रहे थे हिंदू संस्कृति का। तो ये तो आप अपन देख ही रहे हैं आज कितने प्रहार हो रहे हैं। हम आज रोज़ाना डिबेट पे देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति पे कितने, और ये चीज़ बापूजी तब से करते आ रहे हैं, जो लोग अब करने लगे हैं। सनातन संस्कृति का प्रचार उस समय कर रहे थे। उस समय बापूजी कह रहे थे कि होली पे थोड़ा सा मतलब सबके ऊपर रंग छाटते थे, जिसका ज़मीन भी गीली नहीं होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि उसमें नीचे भी नहीं गिरता था। उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई इतना सारा पानी बर्बाद करते हैं, जबकि बापूजी ने जो बात उस समय कही थी कि स्लाटर हाउस में इतना पानी बर्बाद होता है, इतना मांस कटता है और ये सब में, तो वही चीज़ आज दूसरे लोग कह रहे हैं, जबकि ये बात बापूजी इतने समय पहले से कह रहे थे। तो लोगों को अब समझ में आ रही हैं ये चीज़ें। मतलब न्याय मिलेगा, विश्वास है बापू को? सच्चाई की तो हमेशा जीत होती है, न्याय तो मिलेगा। अब ये तो प्रकृति है, अगर मानव नहीं करता तो प्रकृति करेगी कुछ ना कुछ। देखिए हमारा तो बापूजी का तो ये सिद्धांत है, सबका मंगल सबका भला। तो हम क्यों चाहेंगे कि प्रकृति सबको दंड दें? हम क्यों चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे और सभी मतलब सही राह पे चलें। पूज्य बापूजी से आज हमें दीक्षा मिली जिस समय हम लोग 21-22 साल के थे। आज अपने जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। आज मेरा बच्चा इस 10 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है, लेकिन मैं उससे जो अपेक्षा करता था ना कि अगर बापूजी यहाँ बाहर होते तो आज उसकी जो स्थिति होती और अभी जो स्थिति है वो मैं समझ सकता हूँ कि आज कितनी उनकी स्थिति ऊंची हो सकती थी अगर बापूजी होते तो। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? अरे क्या सच्चाई है? आरोप तो महापुरुषों पर लगते हुए आए, अपन इतने समय से देख रहे हैं। सीता जी पर लगे, हर संत महात्मा के, कबीर जी के ऊपर आरोप लगे, बुद्ध जी के ऊपर आरोप लगे, यही ऐसे ही चारित्रिक आरोप लगे हैं। बापूजी के ऊपर सारे आरोप वो हो गए, उनका सारा जो प्रयोजन था, पूरी कोशिश थी, वो फेल होगी। उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया, चारित्रिक आरोप। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।